स्वामी जी के साथ एक वर्ष नामक दिव्य संस्मरण का पाठ आप लोग सुनते आ रहे हैं। अब तक के भाग में आप लोगों ने सुना कि तपेश्वर बाबू आधी रात में ही यमुना नदी को पार करके गीले वस्त्र के साथ स्वामी जी के पास आकर उनसे उपदेश देने के लिए आग्रह करने लगे। इस भाग 9 में इसके आगे का संस्मरण आप लोग जरूर सुनिए। जय सद्गुरुदेव। तब तक भोर हो चुकी थी। वृक्षों पर पक्षियों का कलरव प्रारंभ हो गया था। दक्षिणी वात न जाने कहां से तो सुगंध ले आकर आश्रम परिधि में विकीर्ण कर रहा था। कई कई कोकिल एक साथ मिलकर अपनी काकली से वातावरण में एक स्वर्गीय संगीत का स्पंदन दे रहे थे। इसी समय परम कृपालु एवं भक्त वत्सल स्वामी जी ने तपेश्वर बाबू से कहा, कुआं पर जाकर आप ठीक से हाथ मुंह धो लें। अब मैं आपको उपदेश करने के बाद ही दैनंदिन चर्या से मुक्त होऊंगा। तपेश्वर बाबू हाथ मुंह धोकर आ गए। स्वामी जी ने उनको विहंगम योग की द्वितीय भूमि का उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद स्वामी जी ने उनसे कहा, मेरे आने तक आप उस स्थान पर ध्यान करते रहेंगे। स्वामी जी जब स्नान आदि से निवृत्त होकर आए तो देखे तो तपेश्वर बाबू अभी भी ध्यान में बैठे हुए हैं। उन्होंने उनसे आंख खोल देने के लिए कहा। उन्होंने आंखें खोल दिया। स्वामी जी ने उनसे कहा, आप इसी प्रकार प्रतिदिन प्रातः सायं कम से कम 1 घंटा अभ्यास किया करें, लाभ होगा। इस समय तक धनगांवा, हाजीपुर एवं अन्य कई स्थानों से भी कई भक्तजन आ गए थे। तपेश्वर बाबू ने ही रात में अपने साथ घटी घटना का सब लोगों के सामने तथ्यात्मक रूप से वर्णन किया और कहा, मेरे जैसे उदंड व्यक्ति के ऊपर सरकार की कैसे दया हो गई मैं कह नहीं सकता। हाँ, एक बात मैं कह सकता हूँ कि लाठी से मार मार कर इन्होंने पहले मुझे दोष मुक्त किया है और तब अपने चरण शरण में लिया है। मैं था भी तो इसी के योग्य। मेरा तो गुरुदेव से करबद्ध निवेदन है कि जब जब मैं दोषयुक्त हो जाऊं तब तब मुझे इसी प्रकार अपनी लाठी से मार मार कर पाप ताप मुक्त करते रहें। सभी लोग हंस दिए। स्वामी जी ने बांके जी यहाँ से आए हुए हम लोगों के लिए अल्पाहार में से तपेश्वर बाबू को भी कुछ अल्पाहार करवा दिया। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि स्वामी जी के हाथ से ही कुछ प्रसादी स्वरूप मिले, सो स्वामी जी ने उनकी मनोगत इच्छा को पूरी कर दिया। वे स्वामी जी से आज्ञा लेकर अपने आधे अधूरे पोशाक में ही चले गए। जहानाबाद जाकर अपने कार्य क्षेत्र के सारे मित्रों से भी ऊपर घटी घटना का तथ्यपरक वर्णन किया। उस दिन की सांध्य सत्संग गोष्ठी में पुनः तपेश्वर बाबू आए। उनके साथ उन्हीं के द्वारा वर्णित घटना से प्रभावित होकर अन्य बहुत से उनके वकील साथी भी आए। सत्संग गोष्ठी का प्रारंभ आज स्वागत नित्य गुरुवर से हुआ। मीरा जी ने स्वामी जी की आज्ञा से सद्गुरु प्रतिभा का पूर्ण पाठ किया और हंसा जगमग जगमग हुई नामक भजन को बहुत ही सुंदर ढंग से गाया। श्रोतागण समुग्ध भजन को सुनते रहे, किंतु इस समय बहुत से लोगों की केंद्र बिंदु वह विरहिणी बुढ़िया ही थी, क्योंकि आज उसे बहुत अधिक बाह्य सुषमन प्रवाह अर्थात स्वाभाविक भस्त्रिका से गुजरना पड़ रहा था। सभी बुद्धिजीवी आगंतुक एक अनहोनी घटना अपनी आंखों से देख रहे थे। इसी समय तपेश्वर बाबू ने स्वामी जी से कुछ पूछने के लिए निवेदन किया और आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। स्वामी जी ने कुछ सोचकर उन्हें आदेश दे दिया। तपेश्वर बाबू ने स्वामी जी से अत्यंत विनम्र होकर पूछा, भगवान, मेरे साथ जो कल रात में घटना घटी है वह अत्यंत विस्मयकारी है, किंतु यह संभव कैसे हुआ कि आप एक साथ इसी रूप में मधुमती आश्रम में भी थे और हमारे यहाँ भी? भीतर से तो सिटकनी लगाकर मैंने किवाड़ बंद कर लिया था, फिर भी आप भीतर चले आए। यदि उचित समझें तो संक्षिप्त में इसे बताने की कृपा करें। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यद्यपि आपका यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ है, उसका उत्तर भी उतना ही गूढ़ और जटिल है, फिर भी मैं इसे सरल विधि से समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इसीलिए मेरी बात को जल्दी समझेंगे। जो पूर्ण योगी है उसकी चेतना सीमित परिधि देह के संपूर्ण बंधनों से अपने को मुक्त कर ली होती है तथा निखिल सृष्टि के साथ सहज स्वाभाविक रूप से असंपृक्त रहते हुए उससे स्वेच्छापूर्वक ही जुड़ी रहती है। सिद्ध योगी को जगत का गुरुत्वाकर्षण अपने गुण धर्म से प्रभावित नहीं कर पाता।
जो पूर्ण योगी स्वयं को भूमा या ईश तत्व से जोड़ लेता है, वह देश और काल की सीमा में आबद्ध न रहकर उससे ऊपर उठ जाता है तथा आदिम और विश्व ध्वनि आकार के समक्ष उसके सारे बंधन निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे योगी प्रकाश वेग ही नहीं, मन के वेग को भी पीछे छोड़ सकते हैं। विहंगम योगी अपने बाह्य चक्षुओं को अंतर्लीन करके अक्षरधाम कूटस्थ में लय कर लेता है और उसका समस्त शरीर आलोकाक्रांत हो जाता है। चक्षु का चेतनकरण यदि बहुत समय तक अक्षर के साथ जुड़ा रहे तो योगी पदार्थ संबंधी सभी मृग मरीचिकाओं तथा उसके गुरुतम आकर्षण को उपेक्षित कर सकता है। इस प्रकार योगी प्रकृति के संपूर्ण नियमों से ऊपर उठकर अपने लिए और दूसरों के लिए भी उसकी अपेक्षा को, या यूं कहिए कि उसकी अनिवार्यता को नकार देता है। इस प्रकार वह सत्य काम और सत्य संकल्पवान हो जाता है। वह जैसा चाहता है वैसा कर सकता है। अपने भौतिक शरीर की स्थूलता को समाप्त करके चाहे जैसा और जितना भी परमाणुओं का संगठन करके जहां कहीं भी प्रकट हो सकता है, एक से अनेक भी हो सकता है, वह पारदर्शी हो जाता है। दीवार या कोई भी वस्तु उसके लिए बाधक नहीं हो सकती। सृजनशील परमाणुओं का उपयोग कर किसी भी जागतिक पदार्थ को सद्यः दृश्यमान कर सकने की योग्यता क्षमता सहज योगी प्राप्त कर लिए रहता है। मैं सोचता हूँ अब आप लोग कुछ न कुछ अवश्य समझ गए होंगे कि मैं किस प्रकार तपेश्वर बाबू के घर पहुंच गया था। इतना कहकर स्वामी जी यत्किंचित विनोदी मुद्रा में हंस दिए। इधर मैं देख रहा था कि स्वामी जी सेवाव्रती पर कुछ अधिक ही डांट फटकार कर रहे थे। 1-2 दिन के अंतर से उन्हें लाठी से बड़ी निर्ममता पूर्वक पीट भी रहे थे। कोई भूल नहीं होने पर भी उनको कसूरवार या दोषी सिद्ध कर कभी तो अच्छी पिटाई कर दे रहे हैं और कभी अत्यंत क्रोधपूर्वक डांट रहे हैं। यह स्थिति 20-25 दिनों से अधिक भयंकर हो गई थी। इसी प्रकार से समय बीत रहा था। एक दिन मैंने सेवाव्रती जी से पूछा, सेवाव्रती जी, आपके प्रति स्वामी जी का इस प्रकार निर्मम व्यवहार क्यों हो रहा है? अनावश्यक ही बिना किसी दोष के ही आपको मार देते हैं, बिना किसी गलती के ही आपको दुष्ट, शैतान और न जाने क्या क्या कह जाते हैं, जबकि मैं देखता हूँ कि आप कोई छोटी सी भी भूल नहीं करते हैं। रात दिन जग कर बड़ी सावधानी पूर्वक उनकी प्रत्येक प्रकार की सेवा चाकरी में लगे रहते हैं। मुझे तो बहुत बुरा लगता है, किंतु मैं स्वामी जी के भय से कुछ भी नहीं कह पा रहा हूँ, जबकि मेरे प्रति स्वामी जी का व्यवहार बड़ा ही स्नेहयुक्त है। सेवाव्रती जी ने हंसते हुए कहा, आपको मेरे प्रति बड़ी सहानुभूति उमड़ आई है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देने नहीं जा रहा हूँ। स्वामी जी जो मेरे प्रति कर रहे हैं वह मेरे परम कल्याण और शुभ के लिए कर रहे हैं। आप अपनी सहानुभूति अपने पास रखें और मेरे परम मंगल में बाधक न बने। मार खाता हूँ मैं और चोट लगती है आपको, कृपया मुझसे कभी भी इस प्रकार की बात आगे से नहीं करेंगे। इतने में ही स्वामी जी ने उनको बुला लिया और अपनी किसी सेवा में लगा दिया। मेरी जानकारी में अभी तक सेवाव्रती जैसा कोई सेवक मुझे दिखाई नहीं दिया था। ऐसा सेवक जो स्वामी जी की प्रत्येक प्रताड़ना को झेलना अपना कर्तव्य और मंगल मानता हो। मैंने सोचा एक भी ऐसा सद्गुरु सेवक जब तक इस पृथ्वी पर रहेगा तब तक इस ध्रुवा का संपूर्ण विनाश कभी भी नहीं होगा। 14-15 दिन इसी प्रकार मधुमती आश्रम पर और निकल गए। एक दिन स्वामी जी ने हम दोनों से कहा, हम लोग कल प्रातः वृत्तिकूट आश्रम के लिए प्रस्थान कर दें। यहाँ पर रहते हुए बहुत दिन हो गए। आज संध्या को जब सत्संग गोष्ठी होगी तो उसमें आने वाले सभी लोगों को सूचित कर दिया जाना चाहिए। आज ही सीताराम सिंह के यहाँ से उन दोनों बक्सा को भी ले आकर रख लेना होगा। उसमें वेद, दर्शन और उपनिषद की पुस्तकें पड़ी हुई हैं। एक मेरी हस्तलिखित पुस्तक भी उनमें से किसी बक्से में है। सभी वृत्तिकूट आश्रम पर चली जाएंगी। इसके पहले की यात्रा में जब मैं आया था तो लेता आया था। सेवाव्रती की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, तुम दोपहर में भोजनोपरांत जाकर उन बक्सों को उठाकर लेते आना। उसी समय सीताराम सिंह से भी कल प्रातः प्रस्थान करने के संबंध में भी बता देना। मध्याह्न के भोजनोपरांत सेवाव्रती जी सीताराम सिंह के यहाँ चले गए और दोनों बक्सा एक साथ लेकर चले आए। बक्से भारी थे
इसलिए दूसरे बक्से को सीताराम सिंह का कोई नौकर ले आया। स्वामी जी इसके लिए भी सेवाव्रती पर बहुत क्रोधित हुए कि दूसरा बक्सा भी वही क्यों नहीं लाए। कुशल यह हुई कि आज सेवाव्रती की पिटाई नहीं हुई। सत्संग की सांध्य गोष्ठी में आए लगभग सभी लोगों को यह बात पहले ही मालूम हो गई थी कि स्वामी जी कल प्रातःवृत्ति कूटाश्रम के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। सीताराम सिंह जी ने अपने आदमियों द्वारा यह सूचना सर्वत्र भिजवा दी थी। फिर भी जिन कतिपय व्यक्तियों को प्रस्थान की सूचना मालूम नहीं हो सकी थी, उन लोगों को भी गोष्ठी में मालूम हो गई। प्रायः सबकी आंखें नम हो गई। विरहिणी बुढ़िया, मीरा जी और तपेश्वर बाबू सबसे अधिक दुखार्त होकर सुबक रहे थे। इसके बाद आज स्वागत नित्य गुरुवर से सांध्य गोष्ठी का प्रारंभ हुआ। मीरा जी की भजन प्रारंभ हुई, रहना नहीं देश वीराना है। इस भजन से लोगों की गमगीनी और बढ़ गई तथा किसी का भी ध्यान आदि में मन एकाग्र नहीं हो सका, विरहिणी बुढ़िया का भी नहीं। अन्य दिनों की अपेक्षा आज गोष्ठी देर तक नहीं चली और जल्दी ही विसर्जित हो गई। जहानाबाद के सभी बुद्धिजीवी वर्ग स्टेशन पर आने की बात कहकर शास्त्रु स्वामी जी से विदा लिए तथा पुनः जल्दी ही उनसे आने का वादा भी। दूसरे दिन प्रातः तांगावाला को किसी प्रकार मधुमती आश्रम तक लाया गया। किसी प्रकार इसलिए कि सड़क के नीचे आश्रम तक का रास्ता अधिक उबड़ खाबड़ था। सामान सब तांगा पर रख दिया गया। सभी लोगों ने अपनी अपनी सेवा राशि स्वामी जी को चरणार्पण किया। तांगा वाला धीरे धीरे आगे बढ़ा। रोते बिलखते भक्तों के साथ स्वामी जी पैदल ही सड़क तक आए। महिलाएं एवं बच्चे निराश और उदास होकर अपने अपने घर की ओर जाने लगे। हम तीनों ही तांगा पर बैठ गए। तांगा स्टेशन की ओर गतिशील हुआ। दुल्की पर दौड़ते हुए कई भक्तगण तांगा के पीछे पीछे स्टेशन पर पहुंचने के लिए व्यग्रता से आगे बढ़ने लगे। तांगा जब स्टेशन पर पहुंच गया तो कई लोगों ने उस पर से पुस्तकों से भरा बक्सा उतारा तथा अन्य सामान भी उतार कर हम लोग प्लेटफॉर्म पर आ गए। तांगा वाला भी सबके साथ ही प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ा हो गया। भाड़ा का पैसा नहीं लिया। इस समय तक जहानाबाद के तपेश्वर बाबू सहित बहुत सारे लोग आ गए थे। जहानाबाद के सभी लोगों ने स्वामी जी को माल्यार्पण करते हुए अपनी अपनी सेवा राशि भेंट किया। 1 घंटा बाद गया पटना सवारी गाड़ी आई और हम तीनों मैं सामान और बक्सों के साथ गाड़ी में बैठ गए। श्री सीताराम सिंह ने टिकट लाकर दिया। प्लेटफॉर्म स्वामी जी के जयघोष से गूंज रहा था। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, सीटी बजाया और गाड़ी धीरे धीरे गति पकड़ ली। कुछ अति भावुक जन थोड़ी दूर तक गाड़ी के साथ भी दौड़ते रहे। गाड़ी दिन के लगभग 1 बजे पटना पहुंची। हम लोग स्टेशन से बाहर आकर सीधे रिक्शा द्वारा जहाज घाट अर्थात महेंद्रू घाट पहुंचे। जहाज उस पार दीघा घाट से खुल चुका था। थोड़ी देर में जब वह इस पार आया तो हम लोग उस पर बैठ गए और थोड़ी ही देर बाद जब उस पार उतरे तो एक छोटी गाड़ी सोनपुर जंक्शन तक ले जाने के लिए खड़ी थी। उसके लिए टिकट नहीं लेना पड़ता था। जब हम लोग उस गाड़ी से सोनपुर स्टेशन पर पहुंचे तो सांझ होने को थी। चिलकहर तक जाने वाली गाड़ी रात में 11 बजे के आसपास थी। स्वामी जी के लिए कंबल बिछा दिया गया। हम दोनों ने 2-3 दर्जन केला खरीदा। कुछ स्वामी जी ने खाया और शेष हम लोगों ने। गाड़ी आने की पहली सूचना के साथ ही सेवाव्रती ने टिकट खरीद लिया। स्वामी जी के कंबल आदि को समेट कर बांधा गया। हम दोनों का बिस्तर एक साथ बंधा। तभी गाड़ी आकर प्लेटफॉर्म पर लग गई। स्वामी जी को भीतर बिठाकर सारे सामान को गाड़ी में चढ़ाया गया। इसके बाद हम दोनों भी स्वामी जी के पास ही बैठ गए। गाड़ी वहां पर आधा घंटा तक रुकी रही। गार्ड ने सीटी दिया और हरी लालटेन हिलाया। गाड़ी का चालक संकेत पाकर गाड़ी को आगे के लिए गतिमान किया। प्रातः गाड़ी जब चिलकहर स्टेशन पहुंची तो हम लोग जल्दी जल्दी सामान उतारे और स्टेशन से बाहर उत्तर की ओर एक आम के पेड़ के पास कुआं पर रुक गए। स्वामी जी वहीं शौचादि से निवृत्त हुए। हम लोग भी तब तक दातौन आदि से निवृत्त हो गए थे। स्वामी जी ने मुझसे कहा, दोनों बक्सों को सेवाव्रती के सिर पर चढ़ा दो और मेरा बिस्तर भी उसी को दे दो। अपना तथा लोटा ग्लास तुम ले लो। लोटा ग्लास स्वामी जी का था।
मैंने स्वामी जी से कहा, भगवान, 2 बक्से और आपका बिस्तर सेवाव्रती को कुछ भारी हो जाएंगे, वे चल नहीं पाएंगे, उसमें से कोई एक और मैं ले लेता हूँ। स्वामी जी के कुछ कहने के पूर्व ही सेवाव्रती ने मुझसे कहा, सामान मेरे सिर पर है और भारी आपको लग रहा है, आप कम से कम स्वामी जी की आज्ञा में हस्तक्षेप न किया करें। स्वामी जी उनकी बात पर मुस्कुरा दिए। खैर, मैंने दोनों बक्सा सेवाव्रती के सिर पर किसी प्रकार चढ़ाया और बिस्तर को कुआं की जगत पर खड़ा होकर सेवाव्रती के सिर पर चढ़ाया। दूसरा बिस्तर और स्वामी जी का लोटा ग्लास लेकर मैं चला। स्वामी जी आगे आगे चल रहे थे, उनके पीछे सेवाव्रती और सबसे पीछे मैं चल रहा था। स्वामी जी बीच बीच में सेवाव्रती को जल्दी जल्दी नहीं चलने के कारण डांट फटकार भी रहे थे। सेवाव्रती फिर भी उनकी डांट का कुछ भी बुरा न मानते हुए उनके पीछे पीछे थोड़ी ही अंतर से चलने का पूरा प्रयास कर रहे थे, किंतु बोझ तो असह्य और आवश्यकता से भी बहुत अधिक भारी था। स्टेशन से आश्रम तक की दूरी 6 मील थी, सो कोई कम नहीं थी। बीच में कहीं स्वामी जी रुकने का नाम भी नहीं ले रहे थे। मेरे मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहा था कि परम दयालु स्वामी जी इनके प्रति इतना कठोर कैसे हो गए हैं। फिर भी अपने इस उठते हुए भाव को मैं दबा देता था, सोचता था जो होता है होने दो, स्वयं स्वामी जी ही इस बात को समझें। इनकी गति मति को समझना मेरे वश का नहीं है। अंत में संध्या 4 बजे के लगभग हम लोग वृत्तिकूट आश्रम पर पहुंच गए। वहां पर एक ऊंची जगह पर चढ़कर मैंने धीरे धीरे सेवाव्रती के सिर से सामान और बक्सों को उतारा। बक्सों को घर के भीतर कर दिया गया और स्वामी जी का बिस्तर खोलकर उसमें से पहनने वाले सारे कपड़ों को निकालकर अलग रख दिया गया और बिछाने वाले कंबल को स्वामी जी के लिए ब्रह्मवेदी पर बिछा दिया गया। स्वामी जी ने सेवाव्रती को टब में पानी भरने के लिए कहा। सेवाव्रती ने तो ताम्र कलश में पानी लाकर स्वामी जी का हाथ मुंह धुलवाया और टब में पानी भरने चल दिया। तब तक आश्रम के बाल खिल्ले श्री योगेंद्र देव जी एवं रविंद्र देव जी स्वामी जी के पास आकर बैठ गए। श्री योगानंद ने आकर स्वामी जी का चरण स्पर्श किया और आश्रम की अन्य सेवा में लग गए। सेवाव्रती ने टब में पानी भरकर स्वामी जी को सूचित किया। वे टब स्नान करने लगे। इसी बीच हम दोनों भी नहा धोकर तैयार हो गए। न जाने कब किस प्रकार की सेवा की आवश्यकता स्वामी जी को पड़ जाए। स्वामी जी टब स्नान के बाद नहा धोकर बाबा स्कंभ मुनि के पास जाकर उनका कुशल मंगल पूछे और आकर ब्रह्मवेदी पर बैठ गए। तभी भीतर से माता जी अर्थात वर्तमान स्वामी जी या आचार्य द्वितीय की माता जी ने स्वामी जी के लिए गार्गी देवी से भोजन भिजवाया। स्वामी जी के भोजनोपरांत हम लोग भी महाप्रसाद आपस में बांटकर अलग से आए हुए भोजन में मिलाकर खाने बैठ गए। रात में स्वामी जी जब गुफा में सोने गए तो हम दोनों ने मिलकर पहली बार एक साथ उनका पैर दबाए और तलवों में तेल लगाकर मालिश भी किए। इसके पूर्व स्वामी जी की सेवा का भार अकेले सेवाव्रती पर ही था। मुझे लगा कि वृत्तिकूट आश्रम पर आकर स्वामी जी उनके प्रति नम्र और सामान्य हो गए हैं। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब